न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारा दर में और यहां पे हमारे अक़ब में देख सकते हैं कि पाक फ्रेंड स्काउट के नाम से ये लोगों ने अपनी एक तंजीम, एक NGO बनाई। आज यहां पे जो इन्होंने तकरीब रखी है उन बच्चों के लिए, उन गरीब बच्चों के लिए जो माँ बाप को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है इस महंगाई के दौर में, तो मैं कोशिश करूँगा कि सादिक साहब से आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि वो आज क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से। आइए लेकर चलता हूँ। सादिक साहब, मैं हमेशा देखता हूँ, 2-3 बार मैं आपकी कवरेज कर चुका हूँ। कभी आप बच्चों की किताबों की स्टॉल लगाते हैं, बच्चों को फ्री देते हैं, कभी आप कहीं देखता हूँ बस्ते दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया और ये क्यों करते हैं आप? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मैं तो, मेरी सकत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। बस ये मेरा शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन मेरे वसाइल नहीं थे। लेकिन यानी कि वो बोलते हैं ना कि किसी काम के लिए भी सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत की ज़रूरत है। आप हिम्मत करेंगे तो परवरदिगार कोई ना कोई ज़रिया निकालेगा। अब देखिए, सुना, ये जो काम है छोटा मोटा काम नहीं है। अच्छा, दूसरा, हम लोग ने इस दफ़ा हम उन्हें देख रहे हैं, अब इस दफ़ा आप लोग को किताबें नज़र नहीं आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो बोले कि कलेक्शन नहीं हो सकी, अयाम अज़ा के दिन थे तो हम लोग अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए थे, अपने कार्मियों वगैरह उस पर लगे हुए थे। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे यानी कि कैंप लगा नहीं सके। और दूसरा ये है कि बस मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो ना वो जो कुछ गरीब लोग हैं उनकी कुछ यानी कि फ़ायदा हो जाए, उनका कुछ यानी कि कुछ हासिल हो जाए। मेरी कोशिश तो हमेशा यही होती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि पैसा कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जज्बा होना चाहिए। अगर आपका जज्बा है आपके अंदर तो हर काम कर सकते हैं। तो पैसा ही हर चीज़ है, लेकिन हुकूमत के पास पैसा भी है, मसाइल भी हैं, हर काम कर सकती, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। अपना पेट तो भर सकते हैं, 11 अरब का जहाज़ तो लेकर घूम सकते हैं, पीछे लश्कर तो लेकर घूम सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए देने के लिए आपके पास कुछ नहीं। ऐसे लोग मैदान में आते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। ये जज्बा इन लोगों। तो मेरे साथ नदीम रोशन अली साहब मौजूद हैं जो कि सादिक साहब की बड़ी हेल्प करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, आज पहली बार ये स्क्रीन पे आए हैं, इनका चेहरा देखें, क्योंकि स्क्रीन पे आने से मना करते हैं। ये बैक में रहकर बड़ी मदद करते हैं। तो ये है पाकिस्तानियों का जज्बा, ये है सच्चे मुसलमान का जज्बा जो ऐसे लोग करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के हवाले से और जिस तरीके से सादिक साहब आप? हाँ जी, मैं इतना ही कहूँगा कि सादिक के साथ मैं 1990 से हूँ और माशाल्लाह से ये इसका जज्बा उस टाइम से ही है और ये उस टाइम से काम करता आ रहा है। और इसकी अंदर ही क़ुव्वत, ताकत है कि लोगों को इस तरह जमा करना और लोगों से अपने फंड्स इकट्ठा करना, इसके काबिल सत्ताईश बात है ये। और इसकी हिम्मत है, मेहनत है, ये इतना काम करता है। इसके अलावा पाक फ्रेंड स्काउट्स भी चलाता है, उसमें बच्चों की खिदमत करता है, उनकी तालीम का बंदोबस्त करता है, उनकी तरबियत का बंदोबस्त करता है। और इस तरह ये भी तालीम का ही पार्ट है। तो गरीब बच्चों को तालीम का हक़ है उनका, तो तालीम के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नदीम साहब, मैंने देखा कि गर्मी हो, सर्दी हो, स्टॉल लगा के धूप में खड़े हुए हैं, और ये अकेले नहीं, इनकी पूरी फैमिली इसके साथ होती है। हर बंदे की कि यार मेरे पास पैसा है, गाड़ी लूँ, अय्याशों करूँ, कहाँ इन चक्करों में पड़े। लेकिन इनका जज्बा काबिल दीद है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। तो आप आखिरी पैगाम क्या देंगे इस कौम को कि ऐसे लोगों की मदद किस तरीके से करें? मैं ये कहूँगा कि देखें, जिसके पास अगर वसाइल है तो वसाइल इनके साथ शेयर करें, जिनके साथ जज्बा है वो इनके साथ आके मिल के इनके साथ काम करें, इनके हाथ बटाएं। और इनकी फैमिली को भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, माशाल्लाह इनके बेटे हैं, वाइफ हैं, सबको मैं देखता हूँ बिल्कुल एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो मेरी तो बहुत शाबाश है, और मैं पीछे बैकग्राउंड पे होता ही हूँ इनके साथ ही।
नहीं, जितना भी एक चीज़ और मुझे पता चला था कि ये कैंसर के मरीज़ भी हैं। अगर छोटा सा किसी को बुखार आए, दाना निकले, उसको हिलना घर से मुश्किल हो जाता। लेकिन सलाम इस नौजवान को, मैं नौजवान कहूँगा इन्हें, कि जज्बा इनके अंदर कि आज ये खुलेआम दौड़ते हैं बाइक पे, पैदल, और यहाँ पे बच्चों की मदद करते हैं। तो ये जज्बा देखें आप इसके बारे में। ये इसके बाद मैं सही कहूँगा, ये कहूँगा कि देखिए, एक तो होता है फेथ, अल्लाह पे एतबाद, अल्लाह पे भरोसा, दूसरा विल पावर, ये दोनों चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं। और ये कैंसर को डिफीट करने का सबसे बड़ा जो 50% 60% पार्ट विल पावर होता है। और इनके अल्लाह ताला का एहसान कहूँगा इनके ऊपर भी है, और इनके अपना जो जज्बा है जिसकी वजह से ये खड़े में, वरना 2 साल पहले से बहुत बुरा हाल था और डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था। लेकिन आप देखें माशाल्लाह से इतने एक्टिव हैं। देखिए, ये जज्बा है सादिक साहब का, और नदीम साहब जिस तरीके से आपने देखा, और मैं सलाम फिर कहूँगा, सलाम पेश करता हूँ। कैंसर के मरीज़ हैं, लेकिन पूरी फैमिली अपने एनजीओ के काम लगे हैं, लोगों की मदद करने में लगे हैं, और ये नहीं देखते हैं ये कौन है, सिंधी है, महाजिर है, पंजाबी है, तमाम लोग खुलकर मदद करते हैं। तो आखिरी पैगाम सादिक भाई क्या देंगे, फिर हम उधर की तरफ चलते हैं कि बच्चों को आप तकसीम करें। क्या पैगाम क्या देंगे? मेरा पैगाम तो यही है कि हमें अपनी की कोशिश करनी चाहिए, और किसी काम के लिए हमें करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और हिम्मत से लेने के वो परवरदिगार वो बैठा हुआ है, वो इंशाअल्लाह वो बोले कि वसाइल बना देता है, कोई ना कोई ज़रिया बना देता है। हमारी ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं है ये सब काम करने की, हमारी ताकत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जज्बा और हमारी जो हिम्मत है ना, वो परवरदिगार उसको कामयाब करता है। देखिए, हमारे पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि किसी गरीब बच्चे को तालीम देना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती हमारी हुकूमत की। लेकिन सलाम है सादिक भाई को, जिस तरीके से गरीबों के बच्चों को तालीम हासिल करवाते हैं। यहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। और एक बार फिर कहूँगा कि हाँ, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हम सबको चाहिए, कराची के लोगों को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, लेकिन कराची के लोग भी अगर सादिक भाई की मदद करें तो बहुत आगे जा सकता है ये काफ़िला, कि जिस तरीके से उन्होंने ये अलम उठाया हुआ है और लेकर चल रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सादिक भाई बच्चों को दें, और मैं इसकी कवरेज भी करूँ, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ साथ आएँ और ये दिखाएँ कि बच्चों को कि किस तरीके से ये देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बच्चियाँ खड़ी हुई हैं और बच्चों को दें। अच्छा, मैं उन बच्चों से भी आपकी गुफ्तगू कराऊँगा जो बच्चे यहाँ पे बेलौस सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, तो उनका भी हक है कि आप लोग उनको अप्रिशिएट करें, जिस तरीके से सादिक साहब को ये सपोर्ट करते हैं बच्चे। तो बेटा, क्या नाम है आपका? शान ज़हरा। मुझे माशाल्लाह 5 साल हो गए स्काउट में, और तकरीबन सीनियर बन चुकी हूँ। कैसा लगता है आपको ये काम करने? बस अल्लाह का करम है कि जैसे चल रहा है, और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी, आपको स्टेशनरीज, बैग सब मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए, बच्चों ने कहा कि हमें खुशी होती है, हमारा दिल सुकून में होता जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं। तो एक और बच्ची, बेटा क्या नाम है? दस्ते सकीना। क्या कहेंगे आज जिसके साथ लोग बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है कि हम ये सारे काम करते हैं, और हमें एक नेकी अलग मिलती है, और बच्चों की हेल्प भी हो जाती है इसी तरीके से। देखिए, खुशी भी होती है, बच्चों की हेल्प भी होती है। आप सानिया ज़हरा। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से सादिक साहब ने और आप लोग सब मेहनत करते, तो कैसा? पहले तो हम थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने हमें भी मौका दिया साथ खड़े करने का, और हमें बहुत खुशी होती है कि हम किसी के काम आते हैं, और बस थोड़ा सा बहुत ही है जो हम करते हैं, अल्लाह हमें और तौफीक दे कि हम ज़्यादा करें, बस मैं यही कहूँगी। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं, और इनका भी जज्बा देखें आप कि जिस तरीके से खड़ी हुई। आज तो यहाँ पे फिर भी ये साए के अंदर पंखे के नीचे खड़ी हुई। मैंने इन्हें धूप के अंदर भी देखा खड़े हुए, लेकिन इन्होंने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। तो छोटा सा बच्चा है हमारे साथ। बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद मुर्तज़ा। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा माशाल्लाह, क्योंकि मेरा ये है कि हम लोग तो जो अफोर्डेबल हैं वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग ने उनके लिए देखा, उसके बाद हम लोग ने सोचा कि हम ये स्टॉल लगाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, जिससे मतलब दुआ भी मिलेगी और गरीबों का फ्यूचर भी बन सकता है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। जी, इस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसका कहना क्या कि ये जो बैग हम देते हैं, ये किताबें हम देते हैं, इन्हें पढ़कर कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और इस पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर सकेगा। तो ये है हमारे इन बच्चों का जज्बा। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए,
जो बच्चियाँ हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हुडिया। क्या कहेंगे आप इसके हवाले ये बहुत अच्छा काम है। हम किसी को पढ़ने के लिए, जो बच्चा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बैग हम उनको दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। इनसे हमारे मुल्क में तालीम बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम के ज़रिए बहुत कम है। अगर हम ऐसे हुकूमत को छोड़ के, अगर हम इनके हवाले से छोड़ के अपनी तरफ से कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारा पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है। जी वही चीज़ कहा कि हम बच्चे जिस तरीके करते हैं और इसी तरीके से अगर हम करते रहें तो हमारा पाकिस्तान भी आगे जाएगा, ये बच्चे भी आगे जाएंगे। इन्हीं में से कोई पायलट बनेगा, कोई फातिमा जिन्ना बनेगा, कोई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बनेगा, कोई अल्लामा इकबाल बनेगा। ये है जज्बा इन बच्चों का। तो आप बेटा बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लारेब बतूल है। क्या कहेंगे लारे बतूल, आप यहाँ पे देखा सुबह से लगे, जी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो यही जो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमने उनके लिए स्टार लगाया और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे सर को इससे भी ज़्यादा दे और हम हर साल इससे भी अच्छे स्टार लगाएं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनकी मदद कर सकें। जी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम उनकी मदद कर सकें। और बच्ची का कहना है कि हमारे सर जो सादिक साहब हैं, लोगों को चाहिए कि इनकी हेल्प करें, इनकी मदद करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक ये बैग, ये किताबें पहुंचा सकें, ताकि वो बच्चे तालीम हासिल कर सकें। अच्छा यहाँ पे बहुत से लोग हैं, क्योंकि हर बंदे की एक इज़्ज़त नफ्स होती है, क्योंकि पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन मसाइल नहीं है। लेकिन सादिक भाई जिस तरीके पर करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि उनका चेहरा ना दिखे, देते हुए ज़रूर दिखे लेकिन चेहरा ना दिखे, ताकि उनकी भी अपनी इज़्ज़त नफ्स रहे, कि ताकि उनको पता ना चले कि हम कहाँ से लाते हैं, कैसे अपने बच्चों को चढ़ाते हैं। तो ये बच्चियाँ देखें हमारे साथ साथ ये खड़ी हुई अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाएं, और इधर भी देखें आप 7-8 के क्लास के बच्चों के, इधर आए शकील भाई, ये भी दिखाएँ कि बच्चों को जिस तरीके से पहुँच दिए। और ये आप देखें, ये बस्ता कोई 100-200 रुपये में नहीं मिलता है। ये मैं अगर लेने जाएँ तो 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये से कम का नहीं एक बस्ता। अगर हम लेके जाएँ ये एक बैग, तो हिम्मत है सादिक साहब की जिस तरीके से। और इधर भी देखें तमाम बच्चियों की, जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटे दिए जा रहे हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनको बड़े बैग दिए जा रहे हैं, और जिन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल की उनको बहुत अच्छी चीज़ दी जा रही। और ये देखें बैग बच्चों की जिस तरीके से हमने दिखाया, और तमाम लोगों की आप देखें। और देखें ये ए ग्रेड बच्चों, जो ए ग्रेड जिसने हासिल किया है स्कूल के अंदर, ये उन्हें दे जा रहे हैं। और ये कम से कम 3000 रुपये का बैग है, कम से कम अगर मार्केट में लेने जाएँ तो। सलाम, मैं फिर कहूँगा बड़ा जज्बा है सादिक साहब का जिस तरीके से। तो ये बच्चियाँ खड़ी हुई, और इधर देख सकते हैं आप, ये भी बैग बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं KG1 के हैं उन्हें दिए जा रहे, KG1 और KG2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, KG1 और KG2 के बच्चों को दिए जा रहे हैं। और इधर अगर मैं बात करूँ तो लंच बॉक्स भी है बच्चों के लिए। आप देखें ये भी कोई 10-20-50 रुपये की चीज़ नहीं, ये भी काफ़ी महंगी चीज़ है एक चीज़। और यहाँ पे पीने के लिए बोतल जो है पानी, उसको दी जा रही। ये है इनका जज्बा। और ये पाक फ्रेंड स्काउट की तरफ से तमाम इस महफिल को सजाया जाता है, और हमेशा हमेशा इस तरीके से इस महफिल को सजाते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम इनके स्काउट के लोग खड़े हुए हैं, इनकी वाइफ खड़ी हुई, इनके बच्चे खड़े हुए। तो मैं कोशिश करूँगा कि सादिक साहब के बच्चे से बात कराऊँ कि अपने वालिद के साथ जिस तरीके से हाथ बटाते हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, उनसे भी कोशिश करूँगा आपकी गुफ्तगू करा सकूँ कि वो इनका हाथ जिस तरीके से बटाएं। और पूरे घर का जज्बा है, पूरे घर का जज्बा है कि जिस तरीके से हम गरीबों की मदद जहाँ तक कर सकते हैं वो करें। बाकी जिम्मेदारी मैं फिर कहूँगा हुकूमत की है, हुक्मरानों की है, जबकि आपको हर चीज़ आपके मौजूद है। आप करोड़ों रुपए का पेट्रोल फूकते हैं, करोड़ों रुपए का खाना खाते हैं, लेकिन इन गरीबों की तरफ कोई नहीं देखता। गरीबों की तरफ ऐसे लोग देखते हैं जो इनका जज्बा है। तो मैं कोशिश करूँगा उनकी वाइफ से भी आपकी बात करा सकूँ। अच्छा, जिस तरीके से मैंने कहा कि सादिक भाई की पूरी फैमिली है, और ये पूरी फैमिली सादिक भाई, ये बेटा है सादिक साहब का, ये वाइफ हैं, और इन्होंने सब ने गरीबों की मदद करने का बीड़ा उठाया हुआ। जबकि खुद सादिक भाई की ज़ुबानी सुना कि हमारी पास मसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन जज्बा है। तो मैं उनकी वाइफ से कहूँगा कि क्या कहेंगे आज इस प्रोग्राम के हवाले से, और इससे पहले भी मैंने आपने देखा कि मेरे इंटरव्यूज़ में गुफ्तगू की, तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फैमिली आपकी गरीबों की मदद करने वाली, कहाँ से आया? पहले तो मैं सलाम पेश करूंगी सबको। दूसरा ये है कि बस हम लोग जो देख रहे हैं लयारी में, सब उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पास पहले से सब मौजूद है। उन लोगों की तरफ कोई भी नहीं देख रहा जिनके पास जो सफ़ेद पोश है, बंद मुट्ठी है। तो हमने ऐसे लोगों को वॉच किया
और ये 4-5 साल से ये सिस्टम हमारा चल रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम लोग कर रहे हैं। हम मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करते हैं। उनके साथ जो ताउन करने वाले लोगों ने भी बहुत अच्छा ताउन किया है। इस बार हमने पहले से बेहतर बैग्स, पहले से बेहतर चीज़ें रखी हैं और इंशाल्लाह आप लोग का सबका ताउन रहेगा, इन सबका ताउन रहेगा तो हम इंशाल्लाह इससे भी आगे अच्छे से अच्छा करने से बेहतर करने का। बहुत अच्छी नहीं, मैंने देखा कि बहुत अच्छे बैग हैं, ये अच्छे नहीं बहुत अच्छे बैग हैं जो कि एक छोटा मोटा आदमी नहीं लेना बड़ा मुश्किल होता। तो बेटा आपका नाम बताया? मेरा नाम गुलाम हैदर है। क्या कहेंगे बेटा आज जो आपके वालिद और वालदा इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वही जज्बा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे वालिद और वालदा से मेरे को जज्बा आया है। बस इसी तरह मैं बस उम्मीद करता हूँ इसी तरह हमें ताकत दे और अल्लाह हिम्मत दे कि हम इसी तरह गरीबों की मदद करते रहें। सही है सर, यही आगे जाके नेकी थोड़ी काम आ जाएगी, बाकी तो और कुछ भी नहीं है दुनिया में जो हमें काम आ सके। दुनियादारी, देखा देखी ये नहीं चाहिए हमें। लेकिन बड़ा खूबसूरत इस बच्चे ने पैगाम दिया, सादिक भाई के बेटे ने, कि दुनिया में सब कुछ यहीं रहेगा, ये दौलत शोहरत हर चीज़ वहाँ क्या जाएगा, यही नेकी जाएगी जो ये बंद मुट्ठी करते हैं और कोशिश करते हैं किसी का चेहरा भी ना दिखे, जिस तरीके से मदद करते हैं, जिस तरीके से सादिक भाई की वाइफ ने बताया कि जो लोग नहीं कर सकते और जो हुक्मरान उन लोगों को देते हैं, वो लोग उन लोगों को देते हैं जिनके घर में ऑलरेडी भरा हुआ, लेकिन ये लोग पूरी तहकीकात करने के बाद उन लोगों को देते हैं जो अपने बच्चों को। तो आप तहकीकात कैसे करती हैं कि इनके घर में इस काबिल है? देखिए, एक तो समझो हम लोग ये तकरीबन मेजॉरिटी हमारी कम्युनिटी से हैं, तो हम एक दूसरे को जानते हैं। बाकी जो थोड़ा खलश होता है या थोड़ी तजस्सुस होती है कि ये लोग अफोर्डेड हैं कि नहीं, तो हम उनसे नहीं, उनके इर्द गिर्द उनके फैमिली से, उनके रिलेटिव से, उनके पड़ोसियों से थोड़ा बहुत मालूम करके हम उनकी हिस्ट्री बनाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारा ये सिर्फ अहले तशियों के लिए नहीं है, जो पढ़ रहा है, जो अच्छी पोजीशन में आ रहा है, जो अच्छा पढ़ाई सा, एक तो ये होता है ना कि भाई माँ ने सुबह निकाल दिया बच्चों को, बैग पैक है, ट्यूशन पे गए बैग खोला, फिर स्कूल गए बैग खोला, तो उनके बच्चे वो तरक्की नहीं कर सकते जिनके पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते अपने बच्चों के। ये वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों पे तवज्जो भी दे रहे हैं और वो बच्चे वो काम करके दिखा रहे हैं, ग्रेड लाकर दिखा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनमें। हम उन बच्चों अहले सुन्नत और अहले शियत सबको दे रहे हैं। मुझसे किसी ने पूछा ये खाली शियों के लिए, मैंने कहा नहीं, ये शियों की तालीम खाली शिया बच्चे थोड़ी हासिल करते, सुन्नी भी होते। हमारे पास सारे मिक्स आए हैं, सुन्नी भी आ रहे हैं, शिया भी आ रहे हैं, हम सबको ये दे रहे हैं। सिर्फ महदूद किसी एक कम्युनिटी के लिए हमने नहीं रखा ये, जबकि हमारे देने वाले सारे हमारे साथ सपोर्ट करने वाले अहले तशिया, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि भाई सबको देना है। जितनी हमारे पास अमाउंट है चीज़ों की, जितनी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सब अहले तशिया अहले सुन्नत सबको देना है हमको, और हम वो सभी कर रहे हैं। और उम्मीद है हमें जिनको हम ये देंगे उसका ये सही इस्तेमाल करेंगे, चूँकि बच्चे हमारे पास अभी तक जितने आए हैं फर्स्ट पोजीशन और ए ग्रेड वाले हैं, वैसे 4 से 5 ऐसे कार्ड आए जो सी ग्रेड वाले हैं। तो हमने ए बी सी वालों के रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, उनके अलग से बैग रखे हैं, और जो ए बी सी वाले उनके अलग से रखे हैं, उनके अलग स्पेशल बैग रखे हैं, उनके अलग रखे हैं। ठीक है जी, बहुत बड़ा पैगाम है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं खुद अहले तशी हूँ, लेकिन यहाँ पे सुन्नी भी आते हैं, शिया भी आते हैं, देवबंदी भी आते हैं, बरेलवी भी आते हैं, हर किसी को ये सपोर्ट करते हैं जो इस काबिल नहीं आए यहाँ पे और लें। और यही बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो अपने माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने, सादिक साहब की ये पूरी टीम ने, पूरी फैमिली ने ये बीड़ा उठाया हुआ कि हम पूरी कोशिश करूँगा कराची का हमारा कोई गरीब बच्चा ऐसा ना रहे कि वो अनपढ़ रहे पैसे के लिए। ये हर तरीके से मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात। और यही बच्चे एक दिन पढ़कर अल्लामा इकबाल बनेंगे, कायदे आज़म अली जिन्ना बनेंगे, यही बच्चियाँ फातिमा जिन्ना भी बनेंगी, तो फिर ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इसी तरीके से हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग, अगर हर इंसान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए, इस कौम के लिए अगर छोटा छोटा अपना हिस्सा भी डालें, तो हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।